मैं उषा पारोसिया, क्लास 11th। मेरे विद्यालय का नाम है महारानी चिमनाबाई गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, जिला देवास। मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है राजू की समझदारी। जतनपुर गांव था, जहाँ के लोग बहुत बीमार हो रहे थे और डॉक्टर ने भी उन बीमारियों का कारण मक्खियों को बताया। जतनपुर गांव के पास में कूड़े का बहुत बड़ा ढेर था, जहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ थी। वह मक्खियाँ लोगों के घर में घुस जाती थी और खाना जूठा कर देती थी, और वही खाना वह लोग खा लेते थे, जिससे कि पूरा गांव बीमार हो रहा था। जतनपुर गांव का एक लड़का था राजू, जो कि तीसरी क्लास में था। वह अपनी टीचर से पूछता है कि टीचर, ये बीमारियां क्यों हो रही है। तो उसकी टीचर भी उसे यही बताती है कि बेटा, यह बीमारियां मक्खियों के कारण हो रही है। राजू ठान लेता है कि अब मैं इन बीमारियों का कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढूंगा। राजू अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, यह बीमारियाँ और किसी कारण से नहीं बल्कि मक्खियों से हो रही है। तो राजू की माँ उसे सलाह देती है कि बेटा, क्यों ना हम फिनाइल की बोतल लाएं और उससे अपने घर को अच्छी तरीके से साफ करें, जिससे कि यह मक्खियाँ हमारे घर में घुस ही ना पाए। दोनों माँ बेटे वैसा ही करते हैं। बाजार जाते हैं और एक फिनाइल की बोतल लेकर आते हैं और अपने घर का खाना ढक देते हैं और उस फिनाइल से अपने घर को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। इसी तरह मक्खियाँ उस फिनाइल की वजह से उनके घर में नहीं घुस पाती और फिनाइल के डर से वापस कभी आती भी नहीं। कुछ दिनों बाद जब राजू के घर वाले सब स्वस्थ होने लगते हैं, तो गांव वाले भी उन्हीं के तरह अपने घर के खाने को ढक देते हैं और फिनाइल की बोतल से अपने घर को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। और उस सफाई की वजह से उनके घर में कभी भी वह मक्खियाँ नहीं घुस पाती, जिससे कि पूरा गाँव धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। धीरे धीरे सभी लोग यही कोशिश करते हैं कि वह गंदगी ना करें, और सभी ध्यान रखते हैं कि कहीं कचरा वचरा ना फेंकें। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। कहीं कचरा पड़ा हो तो उससे साफ कर देना चाहिए, क्योंकि इन गंदगी के कारण ही लोग बीमार हो रहे हैं। धन्यवाद।